हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। ठीक है, तब जाके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों एक और चैनल भी आप नीचे देख सकते हो, यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल को भी फॉलो करके रखना क्योंकि कल संडे है और संडे के दिन भी इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। देखा गया तो सुबह ही 9:30 बजे के आसपास में अपलोड करने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आज का दिन का भी वीडियो आप देख सकते हो, ये भी सुबह ही आता है, वो थोड़ा डिले हो चुका है। कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देके रखा हुआ है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का जो लेक्चर है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो के शुरुआत में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, भाई आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा। थियोरेटिकली थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा है, बट काफ़ी काम की चीज़ें हैं। यही चीज़ें आपको कोई कोर्स लेकर 5,000, 10,000, 50,000 में सिखाता है, वही चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा आपको भी एफर्ट्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल यही रहता है कि सर शेयर मार्केट से क्या करोड़पति बना जा सकता है? तो दोस्तों ऑब्वियसली बना जा सकता है, और मैं मार्केट के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर आपको शेयर मार्केट से करोड़पति बनना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई फैंसी, कोई एक ख्याली पुलाव वाली बातें नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको लग रहा है तो एकदम से ही कुछ तो सीक्रेट वेबसाइट, सीक्रेट स्टॉक सर यहाँ पे बताएंगे और मैं 4 दिन के बाद यहाँ पे करोड़पति बनूंगा, तो ऐसे ख्याली पुलाव के लिए आपको पता ही है इस चैनल पे कोई जगह नहीं है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है करोड़पति बनना भाई एकदम ईजी नहीं होता है। ठीक है, मुश्किल ही यहाँ पे होता है, पर उसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। और इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। ये चीज़ें अगर जिसकी क्लियर ही नहीं है, जिसको ये वाली चीज़ें पता ही नहीं है, ठीक है भाई, वो शेयर मार्केट में इस जन्म में करोड़पति बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ें जिसको पता चल गई, एटलीस्ट उसको मतलब बोलते हैं ना, क्लैरिटी मिल जाएगी कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब मान लो एक इंसान के पास 10 लाख है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, सीखने के हिसाब से मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक 10 लाख वाला एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेंगे, मान लो किसी इंसान के पास 1 लाख है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि करोड़पति बनने से रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है और कौन से स्टॉक्स में फिर आपने जाना चाहिए, निवेश करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला वाला पॉइंट कौन सा था? जैसे मैंने आपको कहा कि एक इंसान के पास मानो 10 लाख है। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगेन क्या है, उस इंसान के पास 10 लाख है। अभी उस इंसान को करोड़ों कमाने मतलब क्या भाई, करोड़ों मतलब पहला करोड़ 1 करोड़ ही रहता है। मतलब क्या चाहिए उसको, 10 लाख से अगर 1 करोड़ पहुंचना है, मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है, उसको अपने पैसे को 10 गुना करना पड़ेगा। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएंगे, 100 लाख, मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, सो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे कंपनी में निवेश करना है भाई जिसका मतलब हम कह सकते हैं 10x उसको बना कर दे दे। बट आप मुझे बता दो, क्या बहुत बड़ी जो कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियां, ठीक है, जिनको हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनियां, क्या उसमें 10x हो सकता है? ठीक है, आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो ही नहीं सकता करके, बट एक मैं एवरेज नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो इतना तो होता है नहीं। ठीक है, सो मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, कौन सी चीज़ हमें क्या देखना होता है, मार्केट कैप देखना होता है। ठीक है, वो मार्केट कैप उस कंपनी की साइज बताता है भाई कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, मार्केट कैप कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बताता है कि कंपनी बड़ी है कि छोटी है करके। ठीक है, मतलब आईटीसी ये एमआरएफ से बड़ी है कि छोटी है? आईटीसी बड़ी है एमआरएफ से, एमआरएफ का शेयर प्राइस बड़ा है। ठीक है, बट आईटीसी मार्केट कैप के हिसाब से भाई वो एमआरएफ से बड़ी और एक्चुअल में भी बड़ी है। सो मार्केट कैप हम चेक करते हैं। सो जिस इंसान के पास 10 लाख है उसको चाहिए भाई 10x ग्रोथ, तो वो 1 करोड़ यहाँ पे कमा पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको ऐसे मार्केट कैप वाली कंपनी पिक करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि 10x ग्रो होकर हो सके। और अभी के हिसाब से अगर बात करें इंडिया का डायमेंशन की, अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप कह सकते हो दोस्तों, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, लगभग 10,000 करोड़ ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। ठीक है, ऐसी कंपनीज को उसको स्टडी करना पड़ेगा और उसमें उसको निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके अगर वो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी अगर भविष्य में बहुत अच्छा करती है, 10x होती है और 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाती है, तो उसका पैसा 10 गुना हो जाएगा एंड फिर वो क्या कर सकता है, 1 करोड़ कमा सकता है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं दोस्तों, मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, धीमे धीमे करके हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या समझे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर इंसान के पास 10 लाख है, 1 करोड़ तक जाना है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट कैप 10,000 करोड़ वाली कंपनी को पिक करना पड़ेगा, ऐसी कंपनी जो कि 10x बनाकर यहाँ पे दे दे, ताकि फिर वो 1 करोड़ कमा ले। ठीक है, अगर उसने मार्केट कैप 1 लाख करोड़ वाली कंपनी को ही पकड़ लिया तो भाई वो 10x होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मुश्किल से वो 2x ही हो जाता है, 3x भी अगर हो गया तो भी बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। तो फिर वो पैसा करोड़ों में तब्दील नहीं होता है, ठीक है, वो लाखों में ही रहेगा। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। या फिर हम अभी दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों, कि मान लो एक इंसान के पास 1 लाख रुपया है, अभी उस 1 लाख को क्या करना है, उसको 1 करोड़ तक पहुंचाना है भाई। मतलब उसको चाहिए 100x ग्रोथ, 100x की जंप यहाँ पे चाहिए, तभी तो जाके उसका 1 लाख 1 करोड़ तक पहुंचेगा। अभी उस चीज़ के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर किस प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनी को पकड़ना पड़ेगा, यस, और छोटी कंपनी 1,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली जो कंपनी होगी फिर उसको पकड़ना पड़ेगा। एंड ऐसी कंपनी जो 1,000 करोड़ की है और भविष्य में 1 लाख करोड़ की बन जाए, तो जाके भाई उसका पैसा 100x होगा एंड शायद से वो अपने लाइफ का एक पहला करोड़ यहाँ पे कमा ले 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बट ये बेसिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी ने कमेंट भी यहाँ पे किया था कि सर मैंने इसमें 10 लाख लगाया, किस कंपनी में, मैंने देखा था उस कंपनी का मार्केट कैप कुछ तो 2 लाख करोड़ के आसपास था, 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के आसपास था, और उसमें उन्होंने 10 लाख लगाया था एंड वो एक्सपेक्ट करे थे कि 1 करोड़ कब होगा। तो 1 करोड़ होने के लिए 10x की जंप चाहिए, और 10x की जंप अगर देखा गया 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली, भाई ये तो रिलायंस इंडस्ट्री से भी बड़ी बन जाएगी। एक नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। मतलब क्या दोस्तों, इससे ये चीज़ पता चलती है कि ये जो बेसिक फॉर्मूला है यही लोगों को नहीं पता था। ठीक है, जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए, थियोरेटिकल वीडियो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, मतलब क्या दोस्तों, कि अगर आपके पास अगर कम कैपिटल है, कम कैपिटल मतलब कम पैसा है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यस, आपको फिर छोटी कंपनीज को ही फोकस में यहाँ पे रखना पड़ेगा। लार्ज कैप बड़ी कंपनीज के ऊपर फोकस रखो कि कोई बड़ी बात नहीं भाई, रिटर्न्स तो बन जाएंगे, बट वो मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई थी कि मान लो अगर एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, और उस लार्ज कैप कंपनी में किसी ने 5 करोड़ निवेश किया है, ठीक है, 5 करोड़, और अगर वो 2 साल में अगर वो डबल हो गया, तो भाई उस 5 करोड़ का डबल कितना होता है, 10 करोड़ चल जाएगा। बट मान लीजिए उसी लार्ज कैप कंपनी में एक इंसान ने 5,000 रुपया लगाया है, 5 करोड़ नहीं 5,000, तो उसका भी 5 साल के बाद पैसा डबल होगा, बट कितना होगा, 10,000 रुपया। सो 5 मतलब आप समझ रहे हो ना, 5 करोड़ का 10 करोड़, ठीक है, और दूसरी जगह पे 5,000 का 10,000, ठीक है तो दोनों सेम 100% रिटर्न्स, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम सब कुछ, बट 10 करोड़ और 10,000 में फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसके पास छोटा कैपिटल होता है, छोटा अमाउंट होता है, तो उसको करना भी क्या पड़ता है, फिर आपको फिर छोटे कंपनीज में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मिड कैप में जाना पड़ेगा, स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप वहाँ तक जाने का फॉर्मूला को प्रॉपरली ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गलत नहीं है, पर बाद में वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास भी है बड़ी कंपनियां हैं, बट वहाँ पे मैं कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, दैट्स इट, और उस हिसाब से चीज़ें बन जाती है, तो ठीक है। ठीक है, एंड छोटी जो कंपनियां होती है, जहाँ पे स्मॉल कैप की बात कर लो, देन मिड कैप की बात कर लो, माइक्रो कैप की बात कर लो, नैनो कैप की बात कर लो, हाँ, वहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई ये कुछ धूम धड़ाकेदार रिटर्न्स यहाँ पे दे दे। अभी वो देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है। ठीक है, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है दोस्तों, कि अगर आपको यहाँ पे करोड़पति अगर बनना है मार्केट से, तो आपको इस प्रकार से छोटे कंपनीज के साथ जाना पड़ेगा। अरे सर आप 10 लाख की बात करते हो, 1 लाख की बात करते हो, 100 रुपये में होगा कि नहीं, आता है कोई ना कोई कमेंट करता है, सर 100 रुपये में बताओ, 100 रुपये का भी बता देता हूँ भाई, लॉटरी टिकट खरीदनी पड़ेगी फिर। ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा 100 रुपये 500 रुपये में, किस्मत चमक गई तो ठीक है। मार्केट में अगर आना है तो दोस्तों हाँ, थोड़ा कैपिटल तो लगता है भाई, बिना पैसे के ऐसा तो नहीं होता है कि आप पैसा नहीं बना सकते। तो ये पॉइंट तो पता होना चाहिए। नो, काफ़ी लोगों के दिमाग में एक डाउट तो आया होगा, सर आपने बात तो यहाँ पे बता दी, बट ये बात तो मतलब काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों ऑब्वियसली आप करोड़ों कमाने की यहाँ पे बात कर रहे हो, तो मुश्किल तो रहेगा ही। आप सोच कर देखो ना यार, अगर ये इतना हलवा होता, इतना सिंपल होता, तो हर लोग कर लेते यार। ठीक है, मुश्किल तो है भाई, एंड मुश्किल क्या चीज़ नहीं है भाई। आप एकेडमिकली भी किधर भी चले जाओ, अगर आपको IAS IPS बनना है, UPSC जाना है, क्या वो ईजी है? वो भी मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको कोई डिग्री लेनी है, प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, MBA करना है, IIM से करना है, क्या वो ईजी है? कैट निकालना ईजी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको मेडिकल करना है, नीट के एग्जाम देना है, क्या वो ईजी है?
इतना भी इजी नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कितना मुश्किल है। आईआईटी के बारे में तो क्या ही बोले। तो हर जगह पे दोस्तों जहाँ पे अगर आपको बड़ी सफलता नजर आती है भाई, वहाँ पे हर रास्ता मुश्किल है। अगर सिंपल होता तो हर कोई कर लेता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड जब आपको ये चीज़ें पता चलती कि आपके पास कितना कैपिटल है, उस हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यस फिर आपको ज़्यादा रिस्क तो लेनी पड़ेगी। ये एक्सपेक्ट मत करो भाई कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है पर रिस्क नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है सर। दोनों आर एक साथ चलते हैं। रिस्क का आर भी ज़्यादा, मतलब रिटर्न्स अगर ज़्यादा तो दूसरा रिस्क भी ज़्यादा। अगर आप कहते हो कि रिस्क मुझे लो करना है तो भाई रिटर्न भी लो हो जाएंगे, सिंपल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से पता यहाँ पे होनी चाहिए। मैंने एक बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। सो अगर आपके पास कम कैपिटल है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिड कैप, देन उसी के साथ साथ स्मॉल कैप, ठीक है, इन कंपनीज को ट्रैक यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी इसमें भी रिस्क क्या होती है, सबसे खतरनाक रिस्क क्या होती है, यस ये कंपनीज डूबने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मार्केट में कदम रखा है तो भाई ये इसी को तो स्टॉक मार्केट कहते हैं, वरना क्या है कि कंपनीज डूबने का भी खतरा होता है। आप अगर यहाँ पे मिड कैप के साथ यहाँ पे जाते हो तो चले थोड़ा तो डूबने का कम है, स्मॉल कैप में तो कितनी कंपनियां डूबती है। इसके नीचे जब तो जाओगे तो पूछो ही मत, माइक्रो कैप नैनो कैप तो रातों रात गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। आप कहोगे अरे नहीं नहीं डर लगता है, इस लार्ज कैप ही ठीक रहेगा, तो फिर भाई रिटर्न्स भी फिर आपको एवरेज ही मिलेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। तो ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हो तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं चाहिए तो फिर रिटर्न का भी ज़्यादा लालच हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। सो ये फॉर्मूला के ऊपर दोस्तों जितना हो सके आपने यहाँ पे वर्क करना है, प्रैक्टिकली आगे यहाँ पे चलना है। ये मैंने बेसिक चीज़ बताई है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें आती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑल दैट, बट ये फॉर्मूला जिसका क्लियर हो गया एटलीस्ट उसको एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। वो इंसान नहीं होगा कि भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 लाख लगाया है 2-2.5 लाख मार्केट कैप वाली कंपनी में एंड एक्सपेक्ट करता है कि एकदम रॉकेट के साथ वो कंपनी ग्रो करे, तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड थोड़ा सा कड़वा है बट सच है कि हमारे इंडिया में वैसे इनोवेशन वाली कंपनियां नहीं है। मतलब यही चीज़ अगर आप अमेरिका में जाते हो ना, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें पॉसिबल होती है। वहाँ पे लार्ज कैप भी रॉकेट के साथ और बड़े बनते रहते हैं, ठीक है। लार्ज कैप से भी जो बड़े कैप होते हैं, ठीक है, एकदम ही सुपर लार्ज कैप भी जो होते हैं वो भी और बड़े बनते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनोवेशन चलता है। एंड इनोवेशन जब चलता है दोस्तों तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एनवीडिया देख लीजिए, इतनी बड़ी कंपनी थी और बड़ी बन गई। क्यों बड़ी बन गई भाई, कि उन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च की, एआई की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, बिटकॉइन रिगिंग के लिए जो ग्राफिक कार्ड्स की रिक्वायरमेंट था, हर चीज़ में ग्रोथ आ गई, इसलिए वो वहाँ पे चीज़ें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल गई। बट कुछ लोग क्या करते हैं, फिर वहाँ की कंपनीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो वैसा कंपेरिजन नहीं भाई। हमारे इधर अगर आप देखोगे टॉप की जो कंपनियां हैं, बहुत ही नॉमिनल टाइप का नॉर्मल बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, एकदम एवरेज, कोई इनोवेटिव ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगर वो इनोवेटिव चीज़ अगर होती, हाँ, तो फिर हम लार्ज कैप में भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कोई तो धूम धड़ाकेदार चीज़ें यहाँ पे करेगा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नो डाउट कि ये वीडियो काफ़ी थियोरेटिकल था, बट जैसे मैंने कहा कि काफ़ी काम का वीडियो, यही चीज़ें पैसे लेकर अगर कोई बताएगा तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है तो आपको पता है लोगों को यूजुअली वैल्यू होती नहीं, बट कोई बात नहीं भाई, कोई ना कोई तो एक सीरियस बच्चा होता है भाई जिसको ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब लगती है और वो इन चीज़ों को नोट भी करता है और सीखने की कोशिश करता है। तो उसके लिए इस प्रकार की वीडियोस में बनाते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।